नमस्कार। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पे फिर से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जो रिलेटेड है झारखंड करंट अफेयर से। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि झारखंड करंट अफेयर्स का अगर आप एमसीक्यू कहीं से बना रहे हैं या कहीं से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने वाले हैं। जब तक आपको जो क्वेश्चन सेट करते हैं उसके माइंड का आइडिया आपको नहीं होगा, तब तक आपको अंधेरा अंधेरा लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे 13 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जहां से ही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली क्या है, इसमें मैं लगभग 8 से 10 घंटे का मैं इसमें समय दिया हूँ और टोटल लगभग जो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, लगभग 1500 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एनालाइज किया हूँ, एक एक क्वेश्चन को मैं देखा हूँ। उसके बाद मैं मात्र 13 टॉपिक में उसको यहाँ पे कैटेगराइज किया हूँ कि यही से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चीजें आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका 8 से 10 घंटे का जो एनालिसिस है वो आपका बचेगा और वो 8 से 10 घंटा आप अपने जो परीक्षा आने वाली है उसकी तैयारी में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एक क्लियर कट आइडिया लगाइए कि आपको झारखंड जीके अगर करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। और मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ झारखंड करंट अफेयर का, जो बिल्कुल फ्री रहेगा और वो पीडीएफ भी उसका इंक्लूडेड रहेगा। वो आपको हमारे जेएसएससी एजुकेशन एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। इसके पहले आपने मेरा जो झारखंड ज्योग्राफी था, मैंने 20 लेक्चर डाला हुआ था उसमें, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और एक झारखंड का मैप का ट्रिक मैंने लाया था, उसको तो आपने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। अब वो सीरीज़ फिर से शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में झारखंड का जो कोर्स है उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आप देखिए यहाँ पे झारखंड कंप्लीट जीके यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल कोर्स भी मिलेगा और कोर्सेज यहाँ पे अलग अलग डिवाइडेड हैं। और ये कोर्सेज स्पेशल फैकल्टीज के साथ यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं और हमारे सारे फैकल्टीज सभी एम्प्लॉयड हैं और काफ़ी रेप्यूटेड जॉब में एम्प्लॉयड हैं। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा उनका वीडियोस। हमारे यूट्यूब में जितने आप वीडियोस देखिएगा, हम लोग सभी वीडियोस में फोकस करते हैं ताकि आप कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख के जाएं। हमारा बेसिकली सारे वीडियोस ओरिएंटेड रहता है आपको परीक्षा को लेकर। तो जेएसएससी के लिए हमारे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्पेशल ब्रांच हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, सचिवालय हो, आईआरबी हो, आप सभी परीक्षाओं का तैयारी कर सकते हैं और वो भी बहुत नॉमिनल फी में। आप देखिए हम लोगों ने जेपीएससी के लिए भी पेपर 2 के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज रखा हुआ है, जो मार्केट में लगभग आपको 400 में टेस्ट सीरीज मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग 121 रुपये में मात्र अवेलेबल करवा रहे हैं। इसमें लगभग आपको 145 प्लस टेस्ट आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। यहाँ पे आप उसका भी लाभ ले सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो लाने का मेरा मकसद ये था कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक सर्वे किया था कि किनको किनको एग्जैक्टली पता है कि कौन कौन से टॉपिक झारखंड करंट में पूछे जाते हैं। तो मुझे 84% लोगों ने वहाँ पे वोट किया और बोला कि सर मुझे नहीं पता है, मुझे इसके बारे में जानना है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये मात्र 13 सब कैटेगरी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप देखिए क्या ये 13 कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं या नहीं। अगर ये 13 कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, मत समझिए कि आपका 99% चांस है क्वेश्चन आपको वहीं से पूछेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके टॉपिक को शुरू कर लेते हैं, समय ना गंवाते हुए। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए टॉपिक्स को। तो सबसे पहला है कि रीसेंट एस्टैब्लिशमेंट, एमओयू साइंड या इनॉग्रेशन। इसको मैं एक कैटेगरी में डाला हूं। यहाँ पे मैं टॉपिक के साथ आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैं दूंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। मतलब रिसेंट एस्टैब्लिशमेंट पूछ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ये आइडिया हो नहीं रहा है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था
कि झारखंड में रेशम पार्क कहाँ बनाया गया, मतलब ये रिसेंट एस्टेब्लिशमेंट में आ गया ये चीज। तो इस तरह करके कुछ भी नया चीज अगर लग रहा है, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया है जो कोविड से रिलेटेड कि जीनोम सीक्वेंसेस का जो मशीन है झारखंड सबसे पहले कहाँ लगाया जाएगा, तो आपका इस तरह से वो रिसेंट एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एमओयू साइन, मतलब अगर कोई नया कारोबार शुरू हो रहा है या कोई कंपनी नया कुछ शुरू कर रही है तो झारखंड सरकार के साथ एमओयू साइन करती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, राइट। तो जैसे एक क्वेश्चन था कि सीसीएल और झारखंड स्टेट ने एक एमओयू साइन किया है, वो किस पर साइन किया है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन देंगे। उसके बाद अगर मैं इनॉग्रेशन पर आऊं तो जैसे प्रधानमंत्री ने नए ब्रिज की नींव रखी जो इस जहां से यहां इसको जोड़ेगी, इस तरह करके क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन है जैसे झारखंड गवर्नमेंट और ओरेकल ने एमओयू साइन किया है। तो अभी आपको एक क्लियर कट आइडिया हुआ होगा कि झारखंड में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर वो रिसेंट एस्टैब्लिशमेंट एमओयू साइन या इनॉग्रेशन से है तो इस तरह करके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको पहला टॉपिक क्लियर हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंट अपॉइंटेड पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी नया नियुक्ति हुआ है बहुत बड़े पदों पे तो उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा था कि झारखंड के डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनाए गए हैं, तो इस तरह करके अगर आपको जैसे आपका एक ये हो गया, फिर मान लिया कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर चेंज हो रहा है तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी रिसेंट अपॉइंटेड पर्सन है जो कि एकदम अव्वल लेवल के आपके ऑफिसर्स में आते हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल काफी अहम भूमिका निभाता है, अगर उस तरह करके आपको क्वेश्चन या आपको मिल रहे हैं कुछ न्यूज तो उसको आप ध्यान से याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन हाईली पूछा जाता है। नेक्स्ट एक सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड में करंट अफेयर्स में तो आपको स्कीम या अथॉरिटी से पूछे जाते हैं। मतलब कोई अगर योजना ला रहा है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, और वो योजना झारखंड का कौन सा अथॉरिटी लेकर आ रहा है। झारखंड का बहुत सारे बॉडीज हैं, ये कौन सा बॉडीज उसको लेकर आ रहा है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला है कि आंदोलनकारियों के लिए पेंशन। जैसे आंदोलनकारी मतलब क्या है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, झारखंड के लिए अपना योगदान दिए हैं, उनके लिए पेंशन, जो जेल में रहे हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह करके क्या है, ये योजना है एक तरह से, ठीक है। और देखिए जैसे सर्व शिक्षा अभियान, ये भी एक योजना है। बाल गरीब समृद्ध योजना, ये भी एक योजना है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना आर्या स्कीम, देखिए ये सारे जो स्कीम है ये पुराने, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बस एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर योजना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद पंख योजना है, फिर भीमराव अंबेडकर योजना है। उसके बाद ये तो हो गया आपका स्कीम मतलब योजना से क्वेश्चन। अब अथॉरिटी से क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, जैसे एक क्वेश्चन था कि झारखंड में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी होता है वो कौन बनाता है, तो हमारा एक जो बॉडीज है झारखंड का साझा वो बनाता है। इस तरह करके आपको स्कीम भी याद रखना है और वो स्कीम को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन उसको लेकर आ रहा है, आपको उसको भी ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। मतलब अगर करंट अफेयर के मान ली 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, तो आप ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो आपको स्कीम से झारखंड में पूछे ही जाएंगे। चाहे वो आपका एक, मैंने देखा कि एक ट्रेंड चल रहा था फुल फॉर्म पूछने का, ठीक है। मतलब अगर कोई स्कीम चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान का कोई स्कीम चल रहा है या कोई शॉर्ट फॉर्म में चला रहा है, जैसे साझा है तो साझा का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जाता है कि आपको इसमें से कौन सा इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आप उसको इस तरह से ध्यान रखेंगे। ये तीसरा चीज हुआ। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद न्यूज और ट्विटर ऑफ गवर्नर एंड सीएम, मतलब झारखंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूज आ रहे हैं, राइट। और जो ट्विटर वो ट्वीट कर रहे हैं, जो ट्विटर में उनका कुछ बहुत ज्यादा ऐसा चीज आ रहा है जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक न्यूज था कि द्रौपदी मुर्मू अपना जो नेत्रदान करेंगे, जब उनका पार्थिव शरीर हो जाएगा तो जब उस दुनिया से नहीं रहेंगी तो उन्होंने अपने नेत्र को दान करने का वचन दिया है। तो ये क्या है आपके लिए करंट अफेयर का टॉपिक हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था
कि द्रौपदी मुर्मू अपने नेत्रदान के लिए कौन सा हॉस्पिटल में वो नेत्रदान करेंगी, तो एक क्वेश्चन था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक और क्वेश्चन था कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ये कौन से लगा रहे हैं, ये कौन लगा रहे हैं, ये सब का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं जो ये अभी नया सीरीज लेकर आऊंगा, ठीक है, जो झारखंड करंट अफेयर का एक सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ, भले आपको सबका वीडियोस नहीं मिल पाए, लेकिन आपको पीडीएफ नोट्स एकदम प्रिसाइज मिलेगा और क्वेश्चन एकदम उसी से पूछे जाएंगे। और ये जो फ्री होगा पीडीएफ, पूरा फ्री होगा, ये हमारे ऐप में पीडीएफ का सेक्शन है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, वहीं पे आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। अभी भी पीडीएफ वहां पे बनाए जा रहे हैं, रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते हैं, पीडीएफ भी अपलोड होता है, वहां जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नेशनल मिनिस्टर्स न्यूज फॉर झारखंड, मतलब ऐसा कुछ न्यूज आ रहा है, कुछ सेंट्रल जो मिनिस्टर है कुछ ऐसा ट्वीट कर रहे हैं या कुछ ऐसा स्कीम ला रहे हैं जो झारखंड के लिए हो, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन था कि वेंकैया नायडू ने क्या किया था, झारखंड के लिए स्पेशल 24x7 डीडी न्यूज चैनल लॉन्च किया था, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। और ये क्वेश्चन मैंने देखा कि सेम क्वेश्चन 3 से 4 सेट में रिपीटेड था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ध्यान रखने हैं कि अगर कुछ भी चीज नेशनल लेवल पे होता है तो वो स्टेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसेंट विधानसभा इलेक्शन। अभी हमारा रिसेंट विधानसभा इलेक्शन क्या हुआ है, 2019 का हुआ है, जिसमें जेएमएम की सरकार बनी है। तो जेएमएम से सरकार रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जेएमएम को कितने सीट आए, आपके जो चीफ मिनिस्टर थे कहाँ कहाँ से चुनकर आए थे। जैसे आपको पता है हमारे चीफ मिनिस्टर जब विधायक के लिए इलेक्शन लड़े थे तो वो 2 जगह से लड़े थे, दुमका से भी लड़े थे और बरहट से भी लड़े थे, तो उन्होंने फिर दुमका से इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरह करके जितने भी क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे झारखंड विधानसभा इलेक्शन के बारे में। तो जितना भी हमारे निर्वाचित विधानसभा इलेक्शन के विधायक हैं उनके बारे में अगर कुछ भी अदला बदली हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा चीज हुआ है जो होना नहीं चाहिए था रेगुलर में, तो वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो इनफैक्ट इन शॉर्ट मैं बोलूं, आपको झारखंड विधानसभा इलेक्शन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। जो हमारे वीडियोज लेक्चर जो जेएसएससी एजुकेशन एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जो पेड कोर्सेज में हमारे हैं, उसमें पूरा एक एक चीज मैं डिटेल में कवर किया हूँ, हर एक चीजों को, ताकि आपको मैं इस तरह से मैं पढ़ाता, जैसे आपने हमारे झारखंड में ज्योग्राफी का लेक्चर देखा होगा कि मैंने कितने इजी तरीके से आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी मैंने बता दिया। तो उस तरह करके मैंने पूरा सा पूरा झारखंड जीके ही मैं बहुत इजी तरीके से बताया हूँ। इवन झारखंड की हिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा कहानी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका अवार्ड, ऑनर्स एंड फेमस पर्सनालिटीज। तो अवार्ड ऑनर्स में कैसे, जैसे झारखंड में कुछ कुछ पुरस्कार जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे झारखंड रत्न पुरस्कार, इससे क्वेश्चन बनते हैं, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। तो जितने भी झारखंड में जो भी बन रहे हैं उनका अगर कोई अहम योगदान रह रहा है और उनको कोई पुरस्कृत किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज, जैसे महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर से जुड़े हुए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इनको जो बहुत सारे और भी अवार्ड जीते हैं वो कब कब मिला, ये सब पूछे जाते हैं। जैसे अभी करंट सिचुएशन में हमारी तीरंदाज जो है दीपिका कुमारी, उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और तीरंदाज झारखंड से निकल के आ रही हैं, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको हिंट देता हूँ, उनका नाम के से स्टार्ट होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप उनका नाम जानते हैं कि नहीं। उसके बाद जो हमारे अभिनेता है, मतलब एक्टर या एक्ट्रेस है, या जो फेमस पर्सनालिटी जो झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि अवार्ड, ऑनर्स या फेमस पर्सनालिटीज। देखिए मैं बहुत सारा ऐसा देखा हूँ जो पढ़ाते हैं, वो बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाता है। आप खुद बताइए आपको क्यों पूछेगा एग्जाम में कि कोरोना के केस अभी कितना है झारखंड में, राइट? ये आपको नहीं पूछेगा। हाँ, ये जरूर पूछेगा कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग का जो मशीन आ रहा है वो क्या चेक करता है। वो बेसिकली चेक क्या करता है कि 6 से 8 घंटे के अंदर आपका कोरोना का कौन सा वेरिएंट है वो चेक करता है जीनोम सीक्वेंसिंग का मशीन। तो ये सब क्वेश्चंस है, राइट?
आपको ये नहीं पूछेगा कि डीपीएस श्यामली और डीएवी हेहल के बीच में मैच हुआ था तो उसमें ट्रॉफी किसको मिला था। इस तरह का बचकाना क्वेश्चन आप नहीं कीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वो किस तरह से पूछ रहे हैं। तो झारखंड एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। अगर आप क्वेश्चन के सेटर के माइंड को जान पाएंगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे झारखंड का जो नेक्स्ट है 8वां मैंने यहाँ पे बनाया टॉपिक्स, स्पोर्ट्स एंड लोकल बॉडीज। मतलब झारखंड में जो स्पोर्ट्स होते हैं और कौन कौन से बॉडीज हैं जो इसको कंडक्ट करवाते हैं या उनका अहम योगदान रहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन JOA। इस तरह करके अगर आप कुछ भी आपको लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या वो नया आयोग झारखंड में बन रहा है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर झारखंड में नेशनल गेम्स हुआ था, उसके बारे में भरपूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था। फिर कुछ कुछ पुरस्कार होते हैं जैसे बिरसा मुंडा पुरस्कार है, कलाश्री पुरस्कार, ये सब पुरस्कार के बारे में आपको एग्जाम में पूछ सकता है। और अल्बर्ट टेक्का पुरस्कार हो गया, या जो भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या अवार्ड एंड ऑनर्स या स्पोर्ट्स या उसके जो एसोसिएशन जो बॉडीज है उसके बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और कुछ कुछ आर्टिस्ट जैसे कोई पेंटर हो गए, कोई क्योंकि हमारे झारखंड में आपको पता है कला संस्कृति का विहंगम रूप है। आपको जाटोपाडिया कला, फिर आपको कोहबर कला, ये सब का आपका बहुत सारे चीजें मिल जाएगा। इसका मैंने डिटेल वीडियोस कवर किया है, टोटल 14 लेक्चर मैंने कवर किया जनजाति से लेकर सारे चीजों को। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एक किताब था स्वराज लुट गया, इस किताब के लेखक कौन थे, तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपको। अगर कोई रिसेंट किताब का हो रहा है जैसे ललित मोहन राय, ये किससे संबंधित है, ये बेसिकली पेंटर से संबंधित है, ये पेंटर है, राइट। तो इस तरह करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर किसी को झारखंड में मिला है तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली बुक्स एंड ऑथर से आपको क्वेश्चन देखने को इस तरह से मिलेगा जो कि काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद देखिए 3 एक ऐसे ऐसे चीज हैं जो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मतलब ये छूटेगा ही नहीं आपका। बेसिकली क्या है, कौन कौन से, सबसे पहले आपका झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण। तो झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण में मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो लेटेस्ट हमारा होता है, ठीक है, तो आप लेटेस्ट का ध्यान रखिए, जो लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार से बोलता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसका क्या है, या क्वेश्चन पूछता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है। इस तरह करके क्वेश्चन पूछता है आर्थिक सर्वेक्षण के बिहाफ में। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब को मैं यहाँ पे कवर करूँ, करंट अफेयर का जो मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ काफी बहुत अच्छे से और एकदम कंसाइज, मतलब समझ लिए कि अगर मैं 1 साल का करंट अफेयर यहाँ पे कवर करूंगा तो लगभग अगर मैं उसको वीडियो भी बनाना चाहूंगा तो आपको 3 से 4 घंटे के लेक्चर में ही मात्र वो खत्म हो जाएगा। और पीडीएफ आपको वही 15 से 20 पन्ना के अंदर में आपका पूरा पीडीएफ एकदम डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही नहीं सकते। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका बजट। तो बजट से क्वेश्चन भी देखने को बहुत ही मिलते हैं। तो एक बजट हो गया, एक आपका आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, एक और इसके बाद है आपका जनगणना। तो लेटेस्ट जो जनगणना अभी तक हमारा है तो सेंसस 2011 है, 2021 में जनगणना होना है। 2021 में जनगणना अगर होता है तो यह हमारा लेटेस्ट हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सेंसस से। और सबसे लास्ट जो है आपका जो रैंक वाले क्वेश्चन होते हैं, सूचकांक संबंधी प्रश्न। जैसे स्मार्ट सिटी की सूची में झारखंड का कोई डिस्ट्रिक्ट कोई है या कोई शहर है या नहीं है, या है तो उसका रैंक कितना है, वो सब पूछे जाते हैं। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड का रैंक कितना है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, उसमें कौन सा रैंक है झारखंड का या कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, ये सब सारे सूचकांक जो हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, ये जो 13 जो मैंने आपको बताया था उसको आप नोटबुक में लिखिए एक एक करके। जो फर्स्ट पेज रहता है वहां पे पहला में, दूसरा में, चौथा में, और आप उसी को ध्यान से रखिएगा। और करंट अफेयर के लिए आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन उनका पूछने का एक स्टैंडर्ड है, आपको देख रहे होंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो है एक, और उसी पे आपको ध्यान देना है। और इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए। आप देखिए ये जो पीडीएफ का सेक्शन जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा, यहाँ पीडीएफ का सेक्शन है फ्री पीडीएफ का,
जो मार्केट में आपको पीडीएफ्स जो पेड है पीडीएफ उस तरह करके हम लोग यहाँ पे फ्री लेकर आ रहे हैं और आपको यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से तैयारी होगा। ये देखिए जेएसएससी का जो कंप्लीट वीडियो कोर्स है जिसमें हम लोग 5 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें लगभग आपको टोटल 300 क्लासेस मिलेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। 300 क्लासेस में आपका पूरा A to Z कंप्लीट हो जाएगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं बाहर से। अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे ढंग से एक अव्वल नंबर की आप तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन नंबर में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी मैं आपके लिए सीरीज शुरू कर रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड टू जेएसएससी एजुकेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।